अब लेंज लॉ करते हैं। तो फैराडेज लॉ का क्या फॉर्मुलेशन था? फैराडे ने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होता है माइनस ऑफ n नंबर ऑफ कॉइल्स डी फाई बी बाई डी टी, है ना, फ्लक्स जो उस एरिया से पास हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो लेंज ने बेसिकली ये जो नेगेटिव साइन है उसका इंटरप्रिटेशन दिया इन द सेंस कि ईएमएफ का डायरेक्शन बताया। तो लेंज ने ये बताया कि किसी भी क्लोज्ड लूप में यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसमें ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ तो दोनों तरफ प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसमें ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, उसको एग्जांपल के रूप में करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। कंसेप्चुअली अपने को लेंज लॉ बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, है ना, इसको यूज करके कई क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एक हमने क्लोज लूप ले लिया और ये एक मैग्नेट ले ली, है ना, इस मैग्नेट में से मतलब सिंप्लिसिटी के लिए मैं केवल 4 फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, एक फील्ड लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, बाकी दोनों जो हैं ये बाहर से जा रही है, अंदर से नहीं जा रही। ठीक है, अच्छा, अब इस मैग्नेट को यदि हम पास लेकर के आएंगे, है ना, मैग्नेट का यदि ये डायरेक्शन यदि हम रखते हैं, मैग्नेट को पास लेकर के आएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे शुरू में केवल 2 लाइन जा रही थी इसके थ्रू, अब जो है वो चारों लाइन जो हैं वो इस लूप के थ्रू क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को यदि वेक्टर के रूप में हम डिनोट करें इस लूप के थ्रू जो पास हो रही है, तो शुरू में इतनी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही थी, ठीक है, और बाद में जो है वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड पास करने लगे, है ना, बी इनिशियल और ये बी फाइनल, और इसी मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स जुड़ा हुआ है। ये फ्लक्स तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, इसका मतलब चेंज कितना हो गया, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हम डेल्टा बी बोल सकते हैं, और इसी से रिलेटेड डेल्टा फाई होगा। डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा बी इंटू एरिया, यही हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, है ना, डेल्टा बी यूनिफॉर्म नहीं है ना, हम केवल कंसेप्चुअली देख रहे हैं, है ना, हर पॉइंट का डेल्टा बी यूनिफॉर्म नहीं होगा, बट इतना तो हम कह ही सकते हैं कि मैग्नेट के पास आने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, है ना, ओवरऑल जो है वो इस लूप में बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल जो है हम कंसेप्चुअली अभी देख रहे हैं, केवल हमको डायरेक्शन देखना है। तो ये जो डेल्टा बी बढ़ा है, अब हम बोल रहे हैं अब हमको ईएमएफ का डायरेक्शन पता करना है। तो लेंस क्या बोल रहा है कि ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस चेंज को अपोज करेगी, है ना, चेंज जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है, तो अब इसमें हमको करंट किस डायरेक्शन में चाहिए, इसको अपोज करने के लिए हमको करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, यदि करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है तो ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ये करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। दिख रहा है? तो ईएमएफ जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे यदि मैं एक छोटी सी बैटरी यदि बनाऊं तो ईएमएफ जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो लेंज लॉ जो है वो ईएमएफ का डायरेक्शन देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मैग्नेट को पीछे लेकर के जाते हैं। ठीक है, मैं फील्ड लाइंस नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है, पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन शो करते हैं। अब चूंकि मैग्नेट दूर जा रही है इस लूप से, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो इस लूप के थ्रू पास कर रही है वो घटेगी। तो शुरू में सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड थी, तो बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये बी इनिशियल है तो ये बी फाइनल है। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज ये हो गया डेल्टा बी। आप देखें पहले डेल्टा बी इस डायरेक्शन में था, अब डेल्टा बी इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया। तो अब चेंज ये हो गया तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसको रेस्टोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको रेस्टोर करने की कोशिश के लिए हमको क्या चाहिए होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इस लूप को ऊपर से जब हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि इसमें करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको घटने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो गया इस केस में, ये डायरेक्शन हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। अच्छा, इस केस में हमने क्या किया है कि मैग्नेट की साउथ पोल जो है वो लूप के तरफ है और मैग्नेट को हम लूप के तरफ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो साउथ पोल मैग्नेट की तरफ होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, जैसे ये साउथ पोल का मूवमेंट चूंकि कई बार विजुलाइज करने में है ना स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, साउथ पोल पास आना किसी एक पर्टिकुलर एंड से, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है कि दूसरे एंड से नॉर्थ पोल का पास आना, है ना। आप उस तरह से यदि विजुलाइज कर लें तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाता है ना। इसको नॉर्थ पोल और ये ब्लू वाला पोर्शन साउथ पोल, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो साउथ पोल इस एंड से पास आना ये इसके इक्विवेलेंट है कि ये मैग्नेट यहां से पास आ रही है। ठीक है, वैसे विजुलाइज कर लें थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो इनिशियल जो है मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये थी बी आई, हम मैग्नेट को और पास ले आए तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मतलब इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। चेंज जो है ये हो रहा है, तो चेंज क्या हुआ अपना, ये चेंज हो गया डेल्टा बी। ठीक है, तो अब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस चेंज को अपोज करेगा। तो चेंज को कब अपोज करेगा, जब ऊपर से यदि हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो इसमें मूव करे, है कि नहीं, और वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा इस केस में भी आप देखें मैग्नेटिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन नहीं बनाया, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है इस केस में। ठीक है, अच्छा इस केस में भी यही है कि नहीं, और तो ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो ये हो गया बेसिकली। ठीक है, ये बी जो है वो इस चेंज को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो और बी अपोज कर रहा है तो मतलब ये फ्लक्स में चेंज को भी अपोज कर रहा है। ठीक है, वो तो मतलब एक्सियोमेटिक ही है क्योंकि फ्लक्स जो है वो तो जो डेल्टा फाई जो है वो डेल्टा बी इंटू ए ही है बेसिकली। अब एक और केस देखते हैं। अच्छा इस केस में भी साउथ पोल जो है वो लूप के डायरेक्शन में है और अब की बार हम इसको दूर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको दूर लेकर के जाना ये किसके इक्विवेलेंट है, आप उसको इस तरह से विजुलाइज कर लें कि ये मैग्नेट है जिसका साउथ साइड तो ये है, ये साउथ, और ये नॉर्थ साइड। ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये साउथ पोल एक एंड से दूर जा रहा है, ये इक्विवेलेंट है कि नॉर्थ पोल इस तरफ से दूर जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्विवेलेंट इसमें क्या हो जाएगा कि शुरू में सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये थी, ठीक, तो बाद में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी रह गई, कितनी रह गई, मतलब जो चेंज जो हो रहा है वो ये चेंज हो रहा है, तो चेंज का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज का डायरेक्शन ये हो गया, ये डेल्टा बी हो गया। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए हमको, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको करंट किस डायरेक्शन में चाहिए होगा, आई, इस डायरेक्शन में करंट चाहिए होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेंज लॉ के तो कई वेरिएशंस बनते हैं, तो एक वेरिएशन और देखते हैं। अब सपोज ये लूप है और इसके बीच में एक वायर पास हो रहा है और जिसमें शुरू में करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यदि इस करंट के मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज करते हैं, इस करंट को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो अब ये है कि इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसको सोचें। सी इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, पहले तो एक फॉर्मुलेशन लिख लें फैराडेज लॉ का, माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ठीक, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन क्या रहता है, उसका डायरेक्शन तो इस तरह से सर्कुलर रहता है।
ठीक है, इस टाइप से सर्कुलर रहेगा डायरेक्शन। अच्छा, करंट यदि हम इंक्रीज कर देंगे तो बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, पर जो एरिया वेक्टर है फाई क्या होता है, फाई क्या था, बी डॉट ए, ये था ना फाई। तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर है इस केस में वो तो बी के परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, इसकी इंटेंसिटी चाहे कितनी बढ़ जाए। तो ये जो फॉर्मुलेशन है बी ए कॉस थीटा, तो ये थीटा तो 90 डिग्री, मतलब ये थीटा तो जो है वो 90 डिग्री रहेगा ऑल द टाइम, ठीक है। तो फाई जो है वो वैसे भी जीरो ही रहेगा, ठीक है, तो चेंज में भी जीरो रहेगा, है ना, इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो ये एग्जांपल करते हैं लेंज लॉ का। तो इसमें क्या है, जैसे करंट लूप को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा हुआ है और ये लूप जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बी में है। अब इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है करंट लूप का, उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज कर रहे हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेम अमाउंट से हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं, ये अपने को निकालना। तो इसका एरिया सपोज a/2 है और इसका भी एरिया a/2 है, ठीक है। तो एक बार इसको है ना, मतलब डिलिबरेटली कर लेते हैं। ऐसे करने को तो आप है ना सोच के भी आप कर सकते हैं सीधा कि भाई नेट फ्लक्स चेंज जो है वो जीरो हो रहा है। बट यदि हम करें तो जैसे ऊपर वाला पोर्शन इसको हम पोर्शन 1 बोल देते हैं और नीचे वाला पोर्शन पोर्शन 2 बोल देते हैं। तो φ1 इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू a/2, और φ1 फाइनल, सपोज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई डेल्टा B से, ठीक है, इंटू a/2। बी और एरिया का डायरेक्शन तो सेम ही है, इसलिए cos थीटा 1 हो गया। सेकेंड पोर्शन लेते हैं, इसमें भी इनिशियल फ्लक्स तो इतना ही था और फाइनल फ्लक्स कितना हो गया इसमें, B माइनस डेल्टा B इंटू a/2, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स हम दोनों का ऐड कर दें तो क्या आता है BA, और फाइनल फ्लक्स भी हम दोनों का ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा BA। तो कोई चेंज नहीं है, डेल्टा फाई जो है वो जीरो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब ये वाला केस देखें, है ना, लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों अलग अलग पोर्शंस में वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऊपर वाले हाफ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर के डायरेक्शन में है और कुछ एक क्वांटम जो है वो डिक्रीज कर रही है, और नीचे वाले हाफ में मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे के डायरेक्शन में है और इंक्रीज कर रही है। तो इसमें जो है वो ईएमएफ जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो निकालना। तो इसको है ना दो तीन तरीके हैं देखने के, दोनों तरीके अपन डिस्कस कर लेंगे। आपको जो भी तरीका कंफर्टेबल लगे, है ना, आप वैसे कर लिया करें। तो सपोज इस लाइन के, है ना, ये बेसिकली यही वाली लाइन बना दी है अपन ने, और इसके ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसको अपन डिपिक्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर की तरफ थी, ये ऊपर वाला डायरेक्शन जो है वो पेपर के बाहर का मैं बना रहा हूँ, अपन साइड से देख रहे हैं, ठीक है, अपन यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी और बाद में कितनी हो गई, कम हो गई, आप देख रहे हैं डिक्रीज हो गई। तो चेंज जो हुआ, चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, चेंज ये हुआ डेल्टा बी, इस डायरेक्शन में है चेंज, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, मैग्नीट्यूड चाहे जो हो, है ना, हमको तो चेंज से मतलब है। तो इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा है कि सेम अमाउंट से हुआ है सपोज, है ना, मतलब डेल्टा भी सेम है दोनों केस में, डायरेक्शन बस केवल अपने को चेक करना है। तो इस डायरेक्शन में थी मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है मतलब बढ़ गई, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा बी जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं।
तो दोनों ही केस में डेल्टा बी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कितना हुआ, डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2, है ना। 1 जो है वो ये ऊपर वाला पोर्शन जैसे पिछली बार लिया था अपन, और 2 जो है ये वाला पोर्शन। तो डेल्टा फाई 1 कितना हो गया, डेल्टा बी इंटू ए बाई 2, और इस केस में भी ये डेल्टा बी सेम ही डायरेक्शन में है कि नहीं, डेल्टा बी इंटू ए बाई 2, तो ये हो गया डेल्टा बी इंटू ए। अच्छा, ये डेल्टा बी इंटू ए नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसके कारण जो करंट जो होगा, है ना, वो इस चेंज को उसको अपोज करना है, ठीक है। तो उसको अपोज करना है तो हमको इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में चाहिए, अपने को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। जैसे मैग्नेट्स के केस में अपन ने डिस्कस किया था, तो इसका मतलब पेपर के बाहर अपने को, है ना, पेपर के बाहर आती हुई इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए अपने को करंट किस डायरेक्शन में चाहिए होगा, अपने को इस डायरेक्शन में करंट चाहिए होगा, है ना। और ईएमएफ का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज और डिक्रीज को एनालाइज कर सकते हैं।